बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ हाज़िर हूँ डॉक्टर फ़राह ज़ाहिद, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, वो क्या है ज़रा गेस तो करें। डायबिटीज़। कभी सुना है कोई मीठा होके मर गया? सुना है कभी? नहीं, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना, डायबिटीज़ हो गई तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बस तुम तो गए और ये वो। और किसी को हो जाए तो उसको ऐसे दिलासा देते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे अफसोस के लिए लोग आते हैं पूरे मोहल्ले से इकट्ठे होके कि ओहो आपको तो डायबिटीज़ हो गई, बड़ा अफसोस हुआ, कैसे हो गई और क्या हुआ था। और वो बंदा ऐसे दुखी होता है, पहले उसको लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। फिर 10 लोग जो ऊपर से आ जाते हैं ना अफसोस करने, वो और उसको एहसास दिलाते हैं, कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। ठीक है, और बंदा कहता है बस हो गई, अब क्या हो सकता है, होने को कौन टाल सकता है, बस मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसे थोड़ी होता है। तो ये आपको मैं डरा नहीं रही, ये मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ जो हमारे यहाँ होता है। ठीक है, तो इसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, डायबिटीज़ से इट्स डेथ्स नहीं होती, प्लीज़ ये आप समझ लीजिए। डायबिटीज़ डू नॉट कॉज डेथ्स डायरेक्टली, ऐसी बात नहीं है। अगर कंट्रोल्ड है शुगर लेवल्स तो फिर ठीक रहेगा ना, बंदा नॉर्मल इंसान की तरह जिएगा। ऐसा थोड़ी है उसको डायबिटीज़ होगी तो सींग लग गए हैं, बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब तो जंगल में छोड़ा हो उसको, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। डायबिटीज़ एक कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, या फिर इंसुलिन जो बन रही होती है उससे रेजिस्टेंट हो जाती है। मतलब वो इंसुलिन आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट नहीं कर रही। कहने का दूसरा तरीका ये है कि आपकी बॉडी हाई शुगर लेवल रहने की वजह से बार बार इतना मीठा मीठा खा के, थोड़े गुबलू होके, आहिस्ता आहिस्ता मोटे होके, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपकी बॉडी में इतनी फैट्स आ जाती हैं कि वो फैट्स इंसुलिन को अपने ऊपर काम नहीं करने देती। तो क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी हो जाती है। तो जो शुगर लेवल्स आपकी बॉडी के रेज होते हैं उन पर इंसुलिन इफेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से वो शुगर लेवल्स ब्लड लेवल्स में रेज होते हैं और आहिस्ता 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 वो आपके ऑर्गन्स को ख़राब करते हैं, जो कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है। जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि जो छूने से फैलेगी। डायबिटीज़ इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, डायबिटीज़ अगर हो गई है तो इसका ये मतलब है कि बंदे की जो नेचुरल इंसुलिन अंदर बन रही है बॉडी के पैंक्रियास के थ्रू, या तो वो नहीं बन रही या बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है, तो अब उसको बाहर से कोई सोर्स चाहिए जो उसकी बॉडी में जाके वही काम करे जो इंसुलिन करती थी नेचुरली। ठीक है, तो डायबिटीज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। डायबिटीज़ के साथ भी लोग बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ आपको किसी चीज़ से रोक नहीं रही, इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है, और वैसे भी जो खुराकें आजकल हम खा रहे हैं, ठीक है, और जिस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है मिलकर इन चीज़ों में कंट्रीब्यूट करती हैं ना कि आपको क्या हो रहा है, आपका लाइफस्टाइल, आपका आपका आपकी एक्टिविटी डेली की, आपकी रोज़ की खुराक, ठीक है, आपका इर्द गिर्द का सारा माहौल। हर कोई इर्द गिर्द आपके जो है वो बर्गर खा रहा है और फैटी फूड्स खा रहा है बहुत ज़्यादा, और हर वक्त स्वीट्स चल रही हैं घर में, तो आप भी रेजिस्ट नहीं कर सकते ना, तो आप भी शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो डायबिटीज़ हो गई है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट अनदर डिजीज़, दैट्स इट। एक सिंड्रोम है, डिजीज़ मैं नहीं कहूँगी, डिजीज़ नहीं हो गई, सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारी मुख्तलिफ डिजीज़ को इन्वाइट कर सकता है फ्यूचर में। ये नहीं कि हो गया सब कुछ, ठीक है। और अच्छी बात ये होती है कि अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाए। अब डायबिटीज़ होती है दो तरह की, ठीक। एक तो होती है जो बच्चों में भी डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें पैंक्रियास इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता, बिल्कुल भी नहीं बना रहा होता। ठीक है, एक बड़ों में होती है, ठीक है, जिसमें पैंक्रियास या तो इंसुलिन नहीं बना रहा होता या बना रहा होता तो बॉडी रेजिस्टेंट हो चुकी होती है। दोनों केसेस में होता क्या है कि जो जेनेटिक्स हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है दोनों किस्म की डायबिटीज़ में। ठीक है, कि बड़ों में तो मोस्टली इसलिए होती है कि रेजिस्टेंट हो गई बॉडी। ठीक है, हाँ, जेनेटिक्स से भी एडिशन है, और बच्चों में भी जेनेटिक्स से, यानी जेनेटिक्स में अगर आपके खुदा न खास्ता पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ रही है तो चांसेस हैं कि आपको भी हो सकती है। तो आप
उससे कैसे बच सकते हैं? अपनी डाइट स्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए, थोड़ा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दीजिए, अपनी रूटीन थोड़ी चेंज कर लीजिए, एक्टिविटीज़ थोड़ी बढ़ा दीजिए, ठीक है। और इन कुछ चीज़ों से मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज़ का ख्याल रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को हो गई तो औलाद के गले पे जो है वो फांसी का फंदा लटक रहा है कि बस अब तो पता नहीं हमको किस एज में हो जाएगी ना, ऐसा मत सोचिए। हर चीज़ जो है वो कंट्रोल में रह सकती है अगर हम अपनी इस चीज़ को कंट्रोल में रखें ना, क्योंकि जो टेस्ट है ना ये सिर्फ ज़बान की हद तक है। यू आर वॉट यू ईट, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि आपने आलू खाया तो आप आलू हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यू आर वॉट यू ईट का मतलब होता है कि आप जो खा रहे हैं आप वही बन रहे हैं ना, तो हेल्दी डाइट रखेंगे तो हेल्दी बनेंगे, ओवरऑल ये मतलब है। इसलिए प्लीज़ आप लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती ना, आलू तो फिर भी क्यूट लगता है, तो प्लीज़ आप उस तरह से मत सोचिए, ठीक है। अच्छा, जो डायबिटीज़ होती है, जिन लोगों को डायबिटीज़ डायग्नोज होती है वो ग्लूकोमीटर जो है वो घर में मोस्टली रखते हैं। और ग्लूकोमीटर के साथ, जो ग्लूकोमीटर जो डायबिटीज़ शुगर चेक करने की जो मशीन होती है छोटी सी, आपको पता होगा स्ट्रिप्स के साथ आती है। बाज़-औक़ात कुछ लोग जो हैं वो हर घंटे बाद 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक करते हैं, जैसे पता नहीं उनको क्या हो गया है। और हर कोई उनको यही याद दिलाता है, देख लेना तुम्हें डायबिटीज़ है, देख लेना तुम्हें, मतलब वो बंदा जी नहीं सकता। ऐसा नहीं है, हमें अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें अपनी सोच को फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं हो गया, डायबिटीज़ ओके कोई बात नहीं, शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, नॉर्मल लोगों की तरह रहेंगे, सिंपल, ठीक है। क्योंकि डायबिटीज़ की जो है वो क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। स्पेशली आपको अपनी चीज़ों के बारे में किस तरह ख्याल रखना चाहिए, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में। 45 अबव एज रेगुलरली चेकअप कराइए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को थी या नहीं थी, डज नॉट मैटर। थी तो ज़रूर कराइए, नहीं थी तो भी करवा लीजिए, अच्छा है ना। 45 अबव एज अपना चेकअप करवाएं, ठीक है। देखिए कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स कैसे हैं फास्टिंग में। मैं ये नहीं कहती कि हर 2 दिन के बाद जाके चेकअप कराएं कि आज तो शुगर नहीं होगी मुझे, शुगर आज और कल का चक्कर नहीं होता। शुगर इज़ समथिंग विच स्टार्ट्स एंड स्टार्ट्स दैट वे, ठीक है। ये नहीं है कि मुझे आज शुगर हो गई है और मुझे कल शुगर नहीं थी, और परसों हो गई है और आज तो मेरी शुगर नहीं थी लेकिन कल थी, इस तरह नहीं। शुगर लेवल्स होते हैं बॉडी के, शुगर होना ना होना वाली बात नहीं होती कि नहीं थी और आज थी, अगर है तो बस है फिर, ठीक। तो क्या होता है कि हम इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं। 45 प्लस एज में करवानी चाहिए इन्वेस्टिगेशंस एवरी ईयर और एवरी 6 मंथ्स, ठीक है। जिनको डायबिटीज़ है ऑलरेडी वो एवरी 3 to 6 मंथ्स कराएं, जिनकी कंट्रोल्ड है वो 3 महीने में भी करा सकते हैं, जिनकी कंट्रोल नहीं है वो तो 3 महीने में लाजमी कराएं। जिनकी कंट्रोल है वो 3 महीने में भी करा सकते हैं और 6 में भी करा सकते हैं, लेकिन जिनकी कंट्रोल नहीं है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तो महीना महीना भी कह सकती हूँ, लेकिन आपको जो मेडिसिन डॉक्टर देते हैं और जिस तरह आपको बताते हैं कि आप अब आएँ, इस तारीख को आएँ, नेक्स्ट चेकअप तब कराएं, तो वो कुछ सोचकर आपको कहते हैं। उनके जहन में कुछ आपके लिए अच्छा प्लान होता है आपकी हेल्थ के लिए, इसीलिए वो आपको कहते हैं कि इस तारीख को आएँ, या 1 महीने बाद आएँ, या 2 महीने बाद आएँ, या 1 हफ्ते के बाद अपना पूरा एक चार्ट लेके आएँ। जिस तरह भी वो आपको कहते हैं प्लीज़ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ठीक है। अब डायबिटीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस उसकी कैसे होती हैं, क्या होता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, एक तो हमारे माशरे में हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक तादाद पाकिस्तान में डायबिटिक पेशेंट्स की है, ठीक है। जिनमें से कुछ तो डायग्नोज्ड ही नहीं है, कुछ जो डायग्नोज्ड हैं उनको लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, और जो डायग्नोज ही नहीं है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कोई मसाइल आते हैं और इत्तफाकन, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल कि किसी को बुखार हो गया या किसी को कोई दर्द हो गया और डॉक्टर की गए, डॉक्टर ने यूं ही टेस्ट करा लिया तो वो यूं ही निकल आई डायबिटीज़, पता नहीं कब से होती है, ठीक है। ये मैं आपको डरा नहीं रही, ये मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो हमें अपनी हेल्थ के बारे में ख्याल करना चाहिए कि अगर आप 45 प्लस हैं, ओबीज हैं, थोड़े से ओवरवेट हैं, ठीक है, आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, ये सब चीज़ें अगर ऑलरेडी हैं तो थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और वही बात की एहतियात इलाज से बेहतर है। तो उस पॉइंट पे ही ना आइए कि इलाज की ज़रूरत पड़ी, ठीक रही है। और अगर इलाज की ज़रूरत पड़ भी गई है तो क्या हुआ? डायबिटीज़, हाँ, डायबिटीज़ के इलाज से मेरा मतलब पक्का वो इलाज नहीं है कि डायबिटीज़ की आप 2 डोजेज़ ले लेंगे तो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। डायबिटीज़ के इलाज से मुराद है कि शुगर लेवल आपका उन मेडिसिन से कंट्रोल रहेगा। अब आया तो आपकी मेडिसिन ओरल होंगी, मतलब टैबलेट्स की फॉर्म में होंगी, या फिर आपकी मेडिसिन जो है वो इंसुलिन की फॉर्म में होंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, हम लोग ये भी सोचते हैं कि हाय इंसुलिन शुरू कर दी, अब क्या होगा? ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंसुलिन शुरू कर दी तो ये वो लास्ट स्टेज है डायबिटीज़ की, ख़त्म हो गया बंदा, ऐसा नहीं। उसकी जो शुगर लेवल्स हैं वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहे तो इंसुलिन से, ओरल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहे तो इंसुलिन स्टार्ट करवाइए। ऐसी बात नहीं है कि इंसुलिन शुरू करा दिए तो बस ये तो सीवियर फॉर्म आ गई है डायबिटीज़ की, लास्ट स्टेज है डायबिटीज़ की। ये डायबिटीज़ है, कुछ और नहीं है, प्लीज़ डायबिटीज़ है, इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है। तो जिसका शुगर लेवल जो है बॉडी का, जिसका भी जिस चीज़ से कंट्रोल रहता है तो डॉक्टर्स वही मेडिसिन देना प्रेफर करेंगे ना, या फिर वो आप लोगों की क्या आराइयों के मुताबिक अगर दवाइयाँ देनी शुरू कर दें तो हो गया, फिर ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये कि इंसुलिन का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, थोड़ी ओरल मेडिकेशंस का बता दिया। जिस तरह से डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं ना कि आपने ये मेडिसिन, और ये भी मत कीजिए कि फलाने बंदे को तो मेडिसिन दी हुई है और मुझे इंसुलिन क्यों दे दी। ये मत कीजिए कि उसको तो टीका लगता है बेचारे को और मुझे गोली से टरखा दिया, ऐसे नहीं है, ठीक है। जो आपकी शुगर का लेवल है, जो नॉर्मल लेवल आपका चल रहा है, उसी लेवल के मुताबिक आपको आपका डॉक्टर जो है वो मेडिसिन सजेस्ट करेगा। बिकॉज हर किसी की शुगर का सेम लेवल नहीं होता, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो। कुछ का थोड़ा ज़्यादा हाई होगा, कुछ का प्री डायबिटिक स्टेज में हो सकता है हो, जो डायबिटिक तकरीबन बॉर्डर लाइन हो चुके हों, उनको उसको बचाने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए कुछ डॉक्टर्स स्टार्ट कर देते हैं कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, नॉट द मेडिसिन। और फिर डायबिटिक अगर हो जाएं तो फिर लो डोज से शुरू कर देते हैं। तो हम ये अपने आप को किसी के साथ कंपेयर प्लीज़ मत कीजिए कि उसको ये मेडिसिन दे रहे हैं तो मैं भी ले सकती हूँ। फिर वही बात के डोजेज का ख्याल रखिए। दूसरी मेडिसिन की डोजेज जो है वो ज़्यादा हो सकती है, तो अगर आपने किसी से ले भी लिया, हाँ तुम भी वही दवाई यूज़ कर रही हो, मैं भी वही यूज़ कर लेती हूँ, तो एक गोली तुम खा रही हो तो वो उसी पत्ते में से एक गोली मुझे भी दे दो। हो सकता है कि उसको लो डोज की दी हुई थी या उसको हाई की दी हुई थी और आपने हाई डोज की मेडिसिन खा ली। तो प्लीज़ एक दूसरे की दवाइयाँ मत इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। डायबिटीज़ के हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन हम उसके लिए बात करेंगे अपने अगले सेशन में। आई होप कि आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा। आप लोगों के दिलों में एक खौफ है डायबिटीज़ का, वो ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। तो हम जल्दी बात करेंगे। और मुझे, अगर आपने कोई अब मुझसे सवालात करने हैं, कोई भी आपके जहन में है क्या, कुछ भी आपके जहन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ बिल्कुल मुझे आप जो है वो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। उनके जवाबात आपको इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं दे दूँगी। और अगर मेरी फिर से आपसे गुजारिश है, किसी को आसपास डायबिटीज़ है या किसी को अभी हुई है, जस्ट हो गई है, तो इट्स ओके, ठीक है। उनके घर ऐसे मिलकर अफसोस करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है कि एक पता नहीं क्या हो गया है। इट्स ओके, हालचाल पूछना अच्छी बात है, मगर उनको डरा के मत आइए। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एहतियात की ज़रूरत है वरना मुश्किलें हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बहुत मज़ा आया मुझे आज इस टॉपिक पर बात करके, आई होप आपको भी आया होगा। जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।